हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैथ में बताया था कि बहुपद क्या होता है। अब हम साइंस देखेंगे 10th क्लास बेस पर। साइंस में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा लाइट है। और लाइट सबको बहुत पसंद है, उजाला। सवेरे सवेरे उजाला हो जाता है, सवेरे सवेरे एकदम बेहतरीन। तो उस लाइट को ही हम देखेंगे, लाइट क्या चीज़ है, लाइट का काम कैसे कैसे होता है, और बहुत सारी चीज़ उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 10 से रिलेटेड है, चैप्टर 10 का क्लास 10 से रिलेटेड है और यूपी बोर्ड के लिए है। एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो देखेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है हमारा, वो चैप्टर का नाम यहाँ पर हम देखेंगे। हम बोर्ड को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसे ब्लैक ले लेते हैं, पर इसको चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे प्रकाश क्या चीज़ है सबसे पहले। तो जो हमारा यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं प्रकाश क्या चीज़ है, परावर्तन किसे कहते हैं, और अपवर्तन क्या चीज़ है। ठीक है, तीनों को हम देखेंगे। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश को। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश की कि ये लाइट क्या चीज़, क्या बला है लाइट। ठीक है, तो लाइट की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो लाइट क्या काम करती है। लाइट का कुछ काम नहीं होता, लाइट का काम है हमारी जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उन चीज़ों को दिखाना होता है। सपोज करो कि हम लाइट बंद कर दें इस कमरे की, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? आई थिंक नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो लाइट का मेन जो पर्पस है या मेन मकसद है वो क्या है कि चीज़ों को दिखाना। ठीक है, कि लाइट की लाइट से हम चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन लाइट है क्या चीज़? अगर हम बात करें लाइट क्या चीज़ है, तो लाइट एक तरह की एनर्जी सोर्स है। क्या है? एक एनर्जी सोर्स है, यानी प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश क्या है? हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बेटा? ऊर्जा है। ये हमारे ध्यान रखना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार की हमारी ये ऊर्जा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, प्रकाश हमारे पर क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, बहुत से टीचर्स पूछते हैं बच्चों से, बायो में पूछ लेते हैं, बेटा बेटा क्या करके लाए हो? यही हम लाइट पे प्रोजेक्ट बना के लाए, तो बताओ लाइट क्या चीज होती है? वो बच्चा सीधा कहता है लाइट वो है जिससे हम देखते हैं, टॉर्च, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें देता है। ठीक है, तो प्रकाश आपको सिंपल बताना है, प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब ऊर्जा है तो और क्या काम करती है? प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी एकदम सिंपल लैंग्वेज है, देसी, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हमने सीखा है, जो हम जानते हैं वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर इस लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिख करके आओगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर काट देंगे। ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स कभी नहीं बदलती। अगर सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, बात खत्म। ठीक है, ग्रेविटी यूज हो रही है तो हो रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेविटी का भी सोर्स निकालेंगे कि भाई क्यों यूज हो रही है या जैसे भी जो भी है। ठीक है, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो आप इस लैंग्वेज में भी लिखोगे चलेगा। जिसकी सहायता से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तु को या वस्तुओं को सरलता पूर्वक देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बेटा।
लाइट से हम कुछ भी चीज़ देख लेते हैं ना, जैसा मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, टॉर्च हमारे पास हो तो एकदम जलाओ, एकदम देख लो, है नहीं? ठीक है, तो प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, या देख सकते हैं, ठीक है, या समझ सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हमारे बात करते हैं प्रकाश, समझ में आता है क्या चीज़ है, प्रकाश बात क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की कोई क्वेश्चन किसी को कुछ नहीं है, ठीक है, प्रकाश सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, या नेक्स्ट टॉपिक क्या, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परावर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन क्या चीज है, यहां पर हेडिंग डालते हैं परावर्तन। परावर्तन नेक्स्ट हेडिंग हमारी है परावर्तन। तो परावर्तन में आप क्या देखोगे, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टकरा करके दूसरी दिशा में, डायरेक्शन में चले जाना, ठीक है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन जरूरी नहीं लाइट का भी हो, साउंड का भी होता है, ठीक है, और भी चीजों का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो इसमें परावर्तन क्या चीज है, देखो आपने बॉल देखे कि बॉल, जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, अब मैंने बॉल को क्या करा, यहाँ से अपने हाथ से पकड़ा और इसे टप्पा मार दिया, यहाँ पर हमारा कोई बेस है, तो बॉल क्या करेगी, बॉल यहाँ से स्विंग करके आएगी, यहाँ टप्पा खाएगी और यहाँ से स्विंग कर करके यहाँ पर हमारी चली जाएगी। तो हमने क्या कहा कि बॉल हमने ऐसे मारी, ऐसे चली गई, तो इसे क्या, इसका बॉल का परावर्तन हो गया। लेकिन बॉल की लाइट थोड़ी ना, हम तो लाइट पढ़ रहे हैं, तो बॉल का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, बॉल का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ जाओ। तो हम यहाँ लाइट का एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, सपोज करो कि यहाँ एक मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। अब मिरर ने क्या करा, यहाँ पर एक सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, सनलाइट क्या पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी। अब कोई छोटा बच्चा चलेगा बेटा, तो जैसे मिरर पे पड़ेगी वो सनलाइट यहाँ चली जाएगी। और यहाँ हमारे बैठे राजू भैया बैठे हैं, जैसे इनके मुंह में पड़ी, राजू भैया गुस्सा आ गया, इन्होंने तुरंत गाली बक दी इनको, समझ रहे हो ना, हाँ वही वाली गाली चाहिए। तो भैया राजू भैया ने तुरंत गाली बकी, इन्होंने तुरंत शीशा मोड़ दिया, जैसे थोड़ा सा शीशा मोड़ा, लाइट इस बार यहाँ पहुंच गई, यहाँ बैठे थे शामू भैया बड़े हंसी वाले थे, इन्होंने तुरंत आंख मार दी। तो भैया ये खुश हो गया, हमारा बालक जो यहाँ बैठा था छोटा सा, समझ लो। तो देखो लाइट ऐसे आई, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारे राजू भैया थे जिन्हें गाली दे दी, इनका नाम रख दिया शामू भैया, ठीक है, ऐसे वाले शामू भैया, ठीक है, चलिए छोड़िए। तो भैया ये यहाँ पर गई लाइट, यहाँ से टकराई मिरर से और सीधा यहाँ पर एक डायरेक्शन यहाँ चली गई, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को हमने थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को चेंज किया तो रिफ्लेक्शन यहाँ चला गया। इसी को बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकाश का एक माध्यम से आकर किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको आप जरा डेफिनेशन से समझेंगे, ठीक है, इसको हम किससे समझेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे। डेफिनेशन हम यहाँ लिख देंगे, ये एग्जाम्पल उम्मीद है हर किसी को याद रहेगा, क्योंकि राजू भैया ने गाली बक दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए भाई हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका लाल से लिखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि खतरनाक डेफिनेशन है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे किसी भी, और एक बात और मैं बता दूं आपको, कोई भी लाइट, ऐसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने सन बनाया, चलिए सन को हम पीला ही बनाते हैं ना, हम लाल नहीं बनाते, हम पीला बनाएंगे, इसको पीला बनाएंगे, ठीक है। देखें ये मान लो हमने यहाँ पर सन बनाया, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, हमने यहाँ पर सन बना दिया, ठीक है, हंसता हुआ। अब भैया सन से अगर लाइट निकलेगी तो वो किस रूप में निकलेगी, उसकी फॉर्म क्या होगी, तो बेटा सन से जो लाइट आती है वो किरण के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में निकलती है, किरणों के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि रेज, किसके रूप में निकलती है बेटा, रेज के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज का यूज करेंगे कि किसी भी प्रकाश किरण का, कभी कोई कहने लगा कि यहाँ तो सर मास्टर ने किरण मैडम का नाम लिख दिया, भाई किरण मैडम जी नहीं है, किरण यहाँ पर हमने जो ये लाइन, ये मतलब जो सन से जो लाइट निकलती है वो किरण के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से, किसी प्रकाश किरण का, सही लिख देते हैं हम, किसी प्रकाश किरण का किसी भी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम
वह जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाना, उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सही है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में 2 नंबर में 4 नंबर में विद डायग्राम पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा डायग्राम, इसका एक डायग्राम भी है परावर्तन का, तो उसको थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ है वो। सपोज कीजिए कि भाई हमने कोई एक चिकनी सतह ले ली। ठीक है, थोड़ा इसको सीधा कर ले। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कोई चिकनी सतह ले ली। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने कोई चिकनी सतह ले ली। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है? सन है, वही वाला वही जो हमने बनाया था, अभी फिर से बना देंगे इसको। यहाँ पर हमारा एक सन है, ठीक है, जिससे लाइट निकल के आएगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे सूरज चाचा हो गए, इनसे रेज निकलेगी। तो सपोज करो कि भाई यहाँ से लाइट आई, ये इससे टकराएगी, चिकनी सतह है। ठीक है, ये क्या हमारी? ये हमारी चिकनी सतह है। ये क्या है हमारी? ये हमारी चिकनी सतह है। इसे मिरर भी कह सकते हो आप, शीशा। ठीक है, चिकनी सतह मतलब ये मिरर हो सकता है आपका। सही है, तो ये हमारी लाइट आई, चिकनी सतह से टकराई, तो टकराई और ये यहाँ से इधर दिशा में चली जाएगी। ठीक है, एक दिशा से आई, चिकनी सतह से टकराई और दूसरी दिशा में चली गई। तो अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो, ये चित्र है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इसको। बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखो जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन करा, तो इसमें बहुत सारे आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये लाइन आई है, ये लाइन गई है, ये लाइन इस पॉइंट पर इंडिकेट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पर टकराई है, मिली है जा करके। तो इन सम पॉइंटों के क्या है? अपने अपने नाम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पर क्या करा, एक जहाँ पर ये लाइन खींची गई है वहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी, जो हमने ये लाइन खींची है इसके सेंटर में, इसके एक यहाँ पर सेंटर में एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये एक लाइन। ठीक है, इसी लाइन को हम क्या कहने वाले हैं? इसी लाइन को हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं पेन, देखिए इसी लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, क्या है ये? अभिलंब। अब ये क्यों खींची है? अब देखिए ये एक मानी हुई लाइन है, दिखाई नहीं देती है, ये हमने अपने आप से लेट कर रखा, मान रखा है इसको कि भाई बीच में कोई चीज है, पोर्शन है, कि हमने उसके सहायता से हमने क्या करना है, इनके जो डायग्राम ये दिखाए गए हैं या बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल को क्या करना है? अलग अलग करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ वाली ये वाली जो लाइन आ रही है इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? ये जो हमारी लाइन आ रही है इसको हम क्या नाम देने वाले हैं? जो लाइन आई है, तो बेटा यहाँ देखेंगे ये जो लाइन आ रखी है इसको हम नाम देंगे, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं आपतित किरण। देखो याद रखना भी उतना ही आसान है जितने आसान इनके नाम है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है, IR, इसको बोलते हैं IR, यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण। तो देखो अब ये सूरज से आ रही है, क्या कर रही है बेटा? सूरज से आ रही है, क्या कर रही है? आ रही है। आ रही है मतलब आपतित हो रही है। आ से आपतित, आ से आ रही है, यानी कि आपतित हो रही है, इसलिए इसका नाम आ से आ रही हो गया। याद रखो आ रही मतलब आपतित किरण हो गया। अब देखो दूसरी वाली किरण कर रही है, ये परे को जा रही है, यहाँ से टकराई और ये परे को जा रही है। परे को जा रही का मतलब देखो इसका नाम हमने ऐसे रख दिया, जब परे को जा रही है तो मैंने इसका नाम भी भैया परावर्तित रख दिया, परावर्तित रख दिया। लो जी भैया, जो परे को जा रही थी और मैंने इसका नाम परावर्तित किरण रख दिया, परावर्तित किरण रख दिया। ठीक है बेटा, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? परावर्तित किरण रख दिया।
क्योंकि ये कहाँ को जा रही थी, परे को जा रही थी। देखो ये आपतित किरण आ रही थी, आपतित किरण इसका नाम रख दिया, ये परे को जा रही थी तो इसका नाम परावर्तित किरण रख दिया। चलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आर आर कह सकते हो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आई आर और आर आर। ठीक है, चलिए अब देखो जब ये आई और ऐसे गई, हमने बीच में एक अभिलंब मान लिया। ठीक है, इसको आप नॉर्मल कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, नॉर्मल कह सकते हो। अब इस नॉर्मल ने और इस आपतित किरण ने और इस परावर्तित किरण ने क्या कर दिए, एंगल क्रिएट कर दिए, एंगल बना दिए। इसको देखिए यहाँ पर ये एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल बेटा ये बना दिया, देखो दिख रहा होगा। तो अब इस एंगलों का देखो एंगल बना दिया, तो हमने इसका नाम रख दिया बेटा आई, इसका नाम रख दिया आर। अब सोच रहे होंगे आई और आर क्यों रख दिया, एक्स वाई रख देते, बेटा रख दो एक्स वाई, क्या जा रहा। लेकिन ना आई इसलिए रखा क्योंकि ये इंसिडेंट रे ने बनाया था, आर इसलिए रख दिया क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया था। चलिए तो अब जब इसका आई से नाम है और इसका आर से नाम है, तो इसका जो हिंदी में नाम है बेटा, तो मुझे बताइए ये जो एंगल है किसके बीच में बन रहा है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। तो इसका नाम भी क्या कर देंगे भाई, इसका नाम करते हैं हम आपतन कोण। क्या रखते हैं इसका नाम, आपतन कोण नाम रखे थे इसका, क्योंकि ये आपतित किरण की वजह से बना हुआ कोण है। इसकी वजह से, आपतित किरण की वजह से बना हुआ है, तो आपतन कोण कौन रख दिया इसका नाम। और इसका नाम बेटा रख देंगे हम परावर्तन कोण, सॉरी हाँ परावर्तन कोण रख देंगे। क्या रख देंगे, आपतित कोण, आपतन कोण, और ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परावर्तित किरण की वजह से बना हुआ है, इसका नाम रख देंगे परावर्तन कोण। ठीक है, इसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। बात क्लियर होती है, छोटी सी पॉइंट है। अरे देखो एक हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है, इसको एक अलग कलर से शो करेंगे, दिख जाएगा नीले कलर से। तो देखो एक पॉइंट हमारा ये आया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा इसको, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। ठीक है, जहां पर क्या होता है, अभिलंब, सॉरी अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब आकर क्या मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, इसको क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको देखो दो चीज बताई है, प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अभी इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। तो देखो जो डायग्राम ये आपके सामने दिख रहा है, यदि ये डायग्राम आपको याद है तो आप परावर्तन के नियम आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जिसको ये डायग्राम याद रहेगा वो परावर्तन के नियम आंख बंद करके सुना देगा, बस ये डायग्राम उसके आंखों के सामने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके नियम और देख लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो हमारा क्या है बेटा, परावर्तन के नियम। क्या है, परावर्तन के नियम। तो देखो परावर्तन के नियम के लिए मैंने बताया, जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया अभी, वो डायग्राम आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके परावर्तन के जो नियम है वो दो नियम है। कितने नियम बेटा, वो हमारे दो नियम है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। ठीक है बेटा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। ठीक है, 1 का तो पता, सॉरी 2 का तो पता नहीं, लेकिन 1 का तो है। ठीक है, 1 पूछ लेते हैं, क्योंकि 1 में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 तो बड़ी आसानी से बता देते हैं। ठीक है, सॉरी पीछे वाली वीडियो को दोबारा देखें, पीछे वाली इसको दोबारा देखेंगे जो इमेज हमारी। तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया, एक मैंने नाम दिया था आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और एक हमारा आपतन बिंदु। क्या दिया था, आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखो यही डायग्राम, यही नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जो मैं नाम अभी आपके सर्किल में कर रहा हूँ वो नाम आपको अगर याद है तो पहला नियम आपका याद हो जाएगा, पहला ये। ठीक है, दूसरा नाम आपका ये। ठीक है, तीसरा नाम आपका ये वाला हो गया, और चौथा नाम आपका ये वाला हो गया। जो सर्किल में नाम है, ये कितने नाम है, 4 नाम है। यदि 4 नाम आपको याद हैं तो आपको पहला नियम बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात, 4 नाम कौन कौन से एक बार फिर देख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। ये 4 नाम आपको याद हैं तो आप आसानी से क्या कर दोगे, नियम को लिख दोगे। चलिए नियम लिखने की बात करते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि भाई आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण नहीं, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा क्या था, होमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और तीसरा हमारा क्या था, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर। चौथा नाम क्या था, अभिलंब,
अभिलंब तीनों, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों अपन करो नाम तो चार हैं, बोल रहे हो तीनों का मतलब बेटा ये है कि ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब, लिख देते इसको पूरा, अभिलंब ये चीज, ये तीनों, इन तीनों की बात करी जा रही है, ठीक है, इन तीनों की बात करी जा रही है, ठीक है। चलिए, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हों, बात समझ में आती है। यानी कि देखो ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों किस पर हो, एक ही तल पर हो, और जो कहां पर जाकर मिलते हैं, एक आपतन बिंदु पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। तो पहला नियम के लिए आपको चार नाम याद होने जरूरी है, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। कौन कौन से चार नाम, एक तो आपका ये वाला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा आपका अभिलंब, और चौथा देखो आपतन बिंदु जो है वो उस पर ये तीनों जाके मिलती हैं, इसलिए नाम भी हमारा याद होना जरूरी है, ठीक है। और ये सब कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग भेज दोगे कहीं भी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले उसकी, तो अगले उसके लिए फिर से डायग्राम को देखेंगे। तो देखो हमने सर्किल वालों से पहला लो बना दिया, पहला रूल बना दिया। अब जो हम एक में अब हम बनाएंगे रेक्टेंगल, तो भाई जिस पे रेक्टेंगल हो रहा होगा उससे आपका क्या होगा, सेकंड लो तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया और एक मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, देखिए। तो यहाँ पर देखो आपतन कोण और यहाँ पर बन गया परावर्तन कोण, तो ये दोनों नाम याद हैं तो दूसरा नियम भी याद है, ठीक है, बात क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो हमने रेक्टेंगल बनाए थे, एक तो आपतन कोण और भैया दूसरा हमने बनाया था आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। ये इस तरह से आप याद रखोगे कि भाई हमारा जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना समझ लिया। इसके बाद कल को हम देखो ये जो लाइट है, अब जब लाइट किसी पे पड़ेगी तो बेटा इमेज भी तैयार करेगी, ठीक है, सही है, ठीक है। और साथ साथ में हम देखो आपको और चीज भी बताएंगे, जैसे पहली बात सुन लीजिए, अब हम परावर्तन के नियम पढ़ लिए, परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया। अब एक बात बताइए, ये मान लो सपोज पेन है, ठीक है, अब पेन को मैं लाइट के सामने रख दूं तो इसकी एक छाया तैयार होगी। अब वो छाया है उसको बोलते हैं इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो बनता है बेटा दो तरीके से प्रतिबिंब बन सकता है, एक तो आभासी और एक वास्तविक, यानी कि रियल एंड वर्चुअल। अब वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, हम पहचानेंगे कैसे कि भी रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा, यानी कि आभासी कौन सा और हमारा वास्तविक कौन सा है, ठीक है। तो दोनों को पहचानेंगे कैसे, दोनों की परिभाषा क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना फिलहाल मैंने आपको पढ़ाया है तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो पहले मैंने प्रकाश की परिभाषा बताई, ठीक है। अभी तो इसके अंदर देखो आप परावर्तन पढ़ लिया है, प्रकाश पढ़ लिया है, ठीक है। अपवर्तन आपका बहुत आगे जाकर के आएगा, इससे पहले आपको दर्पण पढ़ोगे, दर्पण कैसे कैसे होते हैं ये सब चीज पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया, परावर्तन पढ़ाया, परावर्तन के बाद मैंने आपको परावर्तन का एक डायग्राम बना के दिखाया कि परावर्तन कैसे कैसे होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, ये सब नाम बता दिए, ठीक है। तो इसके इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे और वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और छोटी सी एक बात बता देता हूँ, अभी याद आ गई, ठीक है। तो देखो जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है, तो इसको याद रखना, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है हमारी क्या होती है, यानी प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है बेटा। स्पीड की चाल कितनी होती है हमारी, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो सभी बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, ठीक है, पॉइंट मतलब ऑप्शन में आ जाए पेपर में, क्या पता अब बच्चा लगा के आ जाए कुछ और, क्योंकि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं था, वैसे पढ़ लेते ऑनलाइन बनाने वाले, ठीक है, कोई बात नहीं। तो और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये सब आसान लैंग्वेज में वीडियो पहुँच सके और सभी बच्चों अपने आराम से एग्जाम वगैरह दे सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बस इतनी सी है, इतना सपोर्ट चाहिए आपका। सभी भाई बहनों का धन्यवाद और सभी अच्छे से पढ़ें, ठीक है।
नमस्कार। ये 25 मिनट